हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आरओ और बीओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे निबंध कैसे लिखा जाए ताकि आपके मैक्सिमम अंक अर्जित हो और आपका फाइनल सिलेक्शन यानी फाइनल लिस्ट में नाम हो। तो निबंध लिखने का तरीका शून्य से शिखर तक सीखेंगे इस वीडियो में। तो जो लोग अभी तक निबंध नहीं लिखे हैं या फिर निबंध लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सही जगह पे है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले निबंध लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो, आरओ, पीसीएस और बीओ तीनों में सिर्फ शब्द सीमा में अंतर है, बाकी निबंध एक जैसे ही पूछे जाते हैं। तो तीनों कैटेगरी के एस्पिरेंट को ये वीडियो देखना है। इसमें पेड बैच और जो लोग पेड बैच नहीं लिए हैं सारे कैंडिडेट देखेंगे ताकि आपको निबंध लिखने की शैली पता लिख सके कि निबंध को कैसे इफेक्टिव तरीके से लिखा जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, निबंध में क्या होता है, सबसे पहले आपको टॉप पे कविता लिखनी है 4 से 6 लाइन की। ये कविता निबंध से रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निबंध कोई किसी और चीज का लिख रहे हो और कविता किसी और चीज की लिख दी, तो समझ लो कि फिर तो आप फेल होने वाले हो निबंध में। उसके बाद में दोहा लिख सकते हो, एक दोहा चिपका दिया या फिर दो चौपाइयाँ उसी से रिलेवेंट या एक चौपाई चिपका दी। सूक्त लिख सकते हो, उद्धरण यानी कोटेशन दे सकते हो उसमें, इत्यादि। जो चीजें आपके पद्य शैली में लिखी जाती हैं वो आप टॉप पे लिखेंगे निबंध लिखने के पहले। अब आपको ये देखना है निबंध किस टॉपिक का है और उससे रिलेटेड आपको सूक्ति आनी चाहिए। चौपाई भी लिख सकते हो, चौपाई तो ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो ये चीजें आपकी हो गई प्रस्तावना से पहले का पार्ट। तो ये कविता अगर लिख रहे हो तो 4 से 6 लाइन से ज्यादा नहीं लिखनी है। पूरी कविता आपको वहां पे लिखनी नहीं है, केवल 4 लाइन या फिर 6 लाइन ज्यादा से ज्यादा ये चीजें लिखनी है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 1.5 इंच का गैप छोड़ना है। कभी भी पैराग्राफ जब स्टार्ट करते हैं तो 1.5 इंच का गैप रखते हैं ताकि ये सूचक है कि पैराग्राफ नया स्टार्ट हो रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइन को चिपका के लिखते हैं सटा के, तो वो निबंध लिखने का तरीका ही गलत है। एग्जामिनर पहले ही आपके ऊपर रुद्र रूप धारण कर लेगा, क्योंकि आपको एक बेसिक चीजें नहीं पता है तो आप निबंध में लिखेंगे क्या। अंदर आप कुछ भी लिख देंगे, वो उतना मैटर नहीं करता है। सबसे पहले आपको लिखने का एक तरीका, एक शैली पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रस्तावना स्टार्ट करेंगे। प्रस्तावना में जो शब्द सीमा है वो 100 से 120 शब्द, इससे 100 शब्द से कम नहीं लिखेंगे। और 120, ज्यादा से ज्यादा 150 शब्द लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे प्रस्तावना में। वैसे जो आइडियल शब्द हैं वो 100 से 120। प्रस्तावना में लिखा क्या जाता है ये चीज समझना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मुख्य विषय की चीजें प्रस्तावना में झोंक देते हैं या फिर उपसंहार वाली चीजें प्रस्तावना में ही लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि निबंध का तारतम्य बिगड़ जाता है। अब जैसे होता क्या है, ये तरीका क्यों सही है, जैसे आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करने की जगह आप सीधे खाना खाने लगेंगे तो कैसा लगेगा आपको। तो वो चीजें यहाँ पे समझनी है कि सही जगह पे सब चीजें सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रस्तावना में कम से कम आप अगर लाइन के हिसाब से जोड़ेंगे तो 10 से 12 लाइन लिखनी है, या 15 लाइन भी लिख सकते हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें लिखना क्या है, मूल तत्व, परिभाषा लिख सकते हो उससे ऐसे से रिलेटेड, या फिर जो बेसिक चीज है किस बारे में ऐसे लिखा जा रहा है। ये तो ऐसे के टॉपिक पे निर्भर करेगा कि आपको प्रस्तावना में लिखना क्या है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे इसमें देखो मुख्य विषय आ जाता है। मुख्य विषय में आपको फिर से देखो, प्रस्तावना के बाद जब आप पूरा पैराग्राफ कर चुके होंगे, पेज का यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। पेज दूसरा भी चला जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है कि एक ही पेज में सारी चीजें लिखनी। दूसरे पेज में अगर आप चले जाएंगे तो पूर्ण विराम लगा करके फिर अगला जो पैराग्राफ स्टार्ट होगा। देखो, प्रस्तावना दो दो तीन तीन पैराग्राफ में नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एक पैराग्राफ होना चाहिए प्रस्तावना में। 100 से 150 मैक्सिमम वर्ड तक लिख सकते हो, और उसमें 20 पैराग्राफ नहीं बनाने, सिर्फ एक पैराग्राफ प्रस्तावना का होना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही प्रस्तावना का पैराग्राफ एंड होगा, मुख्य विषय का पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका अंडरस्टूड होना चाहिए। और उसके लिए 1.5 इंच का गैप छोड़ेंगे, नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। और आपको कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ लिखने हैं, और हर पैराग्राफ की जो शब्द सीमा है वो आइडियल होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पैराग्राफ छोटा लिख दिया, एक
बहुत बड़ा लिख दिया, तो इससे क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। पैराग्राफ को ऐसे फ्रेम करना है जैसे मान लो कि 100 शब्द के 4 पैराग्राफ आप लिखेंगे, तो ये जो शब्द सीमा है 400 से 450 शब्द होना चाहिए, 4 पैराग्राफ 100 शब्द वाले। मुख्य विषय में लिखेंगे क्या, ये भी चीज आपको सोचने वाली है। जैसे पहला पैराग्राफ मुख्य विषय का लेंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे, सकारात्मक पहलू। जो भी चीज लिख रहे हैं जिस थीम पर आधारित ऐसे होगा उस पे सकारात्मक पहलू लिखेंगे, यानी पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद में कारण बताएंगे कि ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई है दूसरे पैराग्राफ में। और पैराग्राफ में मैंने तरीका बता दिया है कि गैपिंग करके ही पैराग्राफ को लिखेंगे, 1.5 इंच का गैप रखेंगे और फिर उसके हिसाब से सकारात्मक पहलू, पहला पैराग्राफ आपका मुख्य विषय का हो गया, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, फिर 1.5 इंच का गैप रहेगा। दूसरे पैराग्राफ में निबंध से संबंधित कारण बताएंगे, तीसरे पैराग्राफ में फिर आ जाएंगे, फिर 1.5 इंच का गैप करके फिर उसमें प्रभाव लिखेंगे, और चौथे पैराग्राफ में उससे नेगेटिव इम्पैक्ट यानी नकारात्मक पहलू लिखेंगे। तो ये सारे आपके मुख्य विषय के पैराग्राफ हो जाएंगे। और इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 400 से 450 शब्द लिखेंगे तब आपका सही माना जाएगा। उसके बाद में अब लास्ट पॉइंट आता है ऐसे का, अ, ये होता है आपका उपसंहार। उपसंहार यानी कंक्लूजन पॉइंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज को लिख नहीं पाते हैं। तो अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, हमारे यहाँ पेड बैच में ये सब सारी चीजों की बातें बताई जाती हैं कि आपको लिखना कैसे है, आपको किस कहाँ पे कौन सी चीज डालनी है। उपसंहार में भी आप दोहा लिख सकते हैं 1-2 लाइन का लास्ट में। तो इसमें क्या होता है, 1.5 इंच का पहले गैप बनाएंगे, जैसे कि मुख्य विषय जब पूरा हो गया उसके बाद में 1.5 इंच का गैप दिया, फिर उपसंहार लिखना शुरू कर दिए। और उपसंहार में लिखना क्या है, आगे की राह, यानी फ्यूचर में इसका क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है निबंध का, या सलूशन का, प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, समस्या का निराकरण कैसे होगा, भविष्य में इसकी संभावनाएं क्या क्या है इत्यादि इसमें लिख सकते हैं। और इसकी भी शब्द सीमा प्रस्तावना के ही बराबर होनी चाहिए, 100 से 120 शब्द की, ये आइडियल शब्द सीमा है। और एक चीज ये ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपको प्रस्तावना में एक ही पैराग्राफ में लिखना है, हूबहू यहाँ पर भी वही बात लिखनी है, केवल एक पैराग्राफ रहेगा कंक्लूजन पॉइंट में। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऐसे लिखते कैसे, ऐसे लिखने की तरीके क्या है, शैली क्या है। अब बात करते हैं ऐसे आपको लिखना कहाँ से है। देखो, ऐसे को आप एडिटोरियल जो होते हैं हमारे जो पेपरों में जो कटिंग होती है वहां से आप छांट करके लिख सकते हैं, पर वहां पे आपको छांटना आना चाहिए कैसे छांट के लिखा जाता है। पैराग्राफ जो एडिटोरियल रहता है वो कम से कम आपका 1000 या 1,500 शब्द के बीच में रहेगा, या हो सकता है 1000 के अंदर हो। तो आपको उसमें से 600 या 700 शब्द निकालने हैं, और वो भी ऐसे शब्द छांटने हैं वहां से जो आपके ऐसे से रेलिवेंट हो और इफेक्टिव हो। क्योंकि पूरा आपको एकदम से एडिटोरियल से छपाई नहीं करनी है एकदम से, और उसमें भी छापना किस हिसाब से है या उसकी कॉपी कैसे करना है, उसमें प्रस्तावना में क्या क्या चीज लिखनी है। तो प्रस्तावना जाहिर सी बात है कि एडिटोरियल में भी पहले ही पैराग्राफ में मिल जाएगा, हो सकता है कि वहां पे 2 पैराग्राफ बना दिए गए हों, तो वहां से आपको दोनों पैराग्राफ को एक में फ्रेम करना है। और उसकी शब्द सीमा भी आपको बता दी गई है कि 100 से 120 150 शब्द तक रख सकते हो। उसके बाद में जब मुख्य पार्ट में कई सारे पैराग्राफ दिए होंगे मुख्य विषय में, तो वहां पर भी अपने तरीके के हिसाब से, जैसे जो मैंने शैली बताई है कि 100 शब्द के 4 पैराग्राफ वहां से छांटने हैं। तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद ही आप फिर उपसंहार में आएंगे। उपसंहार में लास्ट पैराग्राफ रहेगा, हो सकता है उसमें लास्ट पैराग्राफ 300 शब्द का लिखा हो, तो उसमें से मेन पॉइंट छांट करके आपको 100 से 120 शब्द में उसको आप 100 से 150 शब्द के बीच में ही आप ज्यादा ज्यादा 150 कर सकते हैं, उसको उसमें निरूपित करना है उस पैराग्राफ को कंक्लूजन पार्ट में। ठीक है। और बाकी जैसे बुक्स है, तो बुक्स बहुत सारी आती हैं इनमें निबंध लेखन में, तो कोई सी भी एक बुक उठाइएगा जो आपके यूपीपीएससी में पूछे गए हों ऐसे, उससे रिलेवेंट हो ताकि, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे जो चैनल पे जितनी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, आपके ऐसे की भी है, टॉपर्स की मेंस आंसर राइटिंग है, और गद्यांश वगैरह लेखन की भी जो भी आपकी
प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट को देख करके अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, क्योंकि जब सेल्फ नोट बनाएँगे तो आपको वो चीज़ें याद रह जाएँगी। अगर तब भी बात नहीं बनती है तो हमारे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस समय हमारे 2 पेड बैच चल रहे हैं। आरओ के लिए आपका प्रीलिम्स और मेंस, ये बैच हैं, ये दोनों पैरेलल आपके रन कर रहे हैं। इसके अलावा एक बैच और है प्रतिज्ञा निबंध बैच का, जो सिर्फ निबंध में पारंगत होना चाहते हैं या मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे प्रतिज्ञा निबंध बैच, ये पीसीएस, आरओ और बीईओ तीनों कैंडिडेट इसमें ऐड हो सकते हैं। इन सब के लिए आपको क्या करना होगा, पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको इन सारे बैच की डिटेल अवेलेबल रहेगी, और यहाँ पे जुड़ने से आपको डेली करंट अफेयर और एग्जाम से ओरिएंटेड जानकारी और पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपको डेली हिंदी की फ्री में क्विज करनी है तो भी आप यहाँ से ज्वाइन करके पीसीएस वंडर्स क्विज चैनल से ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर आपको डेली क्विज मिल जाएंगी हिंदी की, जो रिलेवेंट रहती हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती हैं। तो वहाँ पे आप फ्री में क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि आपको निबंध कैसे लिखना है। अगर कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम्स है या फिर सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियोज़ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। जय हिंद।